अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। हर कोर में वैकेंसीज आई हैं। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान नेवी की। मेल फीमेल सब अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन में भी आई हैं, जैसे लेक्चरशिप के लिए आप अप्लाई करते हैं, नॉर्मली तैयारी भी करते हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसका कोर्स भी आपको मिलेगा। आईटी में आई हैं, लॉ में आई हैं, सिविलियन की भी जॉब्स हैं काफ़ी। तो जो जो सीरियस कैंडिडेट इसको ज़रूर देखें। पाकिस्तान नेवी में आपको पता है कि पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बड़े ज़बरदस्त हैं। और उसके अलावा काफ़ी कैंडिडेट सोशल वेलफेयर ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, वो जूम लाइव क्लासेस ले सकते हैं। असिस्टेंट का अगर आपने कोर्स लेना है, असिस्टेंट की तैयारी कर सकते हैं। उसमें आपका स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, एसएसटी की जनरल कैटेगरी के जूम लाइव क्लासेस हम चला रहे हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट का लिस्ट में नाम आया है, भले आपका 33 पे नाम आया है, तो वो भी कैंडिडेट तैयारी कर सकते हैं इंटरव्यू की। इंशाल्लाह बेहतर होगा। अब हम बात करते हैं इन जॉब्स की, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे आप आ जाएं, ज्वाइन पाकिस्तान नेवी, इसको आप खोलें। जैसे खोलेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आप आ जाएं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे ना, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मालूमात शेयर करना, रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक, रिक्रूटमेंट के मुतालिक किसी भी किस्म की मालूमात, जैसा कि रजिस्ट्रेशन स्लिप की कापी, पास फेल सिलेक्टेड वगैरह का स्टेटस सोशल मीडिया पर शेयर करना सख्ती से मना है। शेयर करने की सूरत में आर्जी या मुस्तकिल तौर पर नाअहल करार दिया जाएगा। ठीक है ना, इसको हम बंद करते हैं। तो ये आप ये सारी चीजें ये बता रहे हैं कि किस तरह आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है। ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे अच्छा, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ एसएस पे जाएंगे ना, व्यू क्राइटेरिया भी देख सकते हैं, एड भी देख सकते हैं। ठीक है ना, तो आप पहले यहाँ पे एड पे क्लिक करते हैं। हम यहाँ पे पहले आप एड देख लें। तो ये वाली एड आई है। ठीक है, इसको आप देख लें आराम से। ये वाली एड आई है, इसमें एड में सारी चीजें आपको नजर आएंगी। यहाँ देखें, शार्ट सर्विस लिखा हुआ है ना, एसएससी। और ये सिटीजन आप फॉलोइंग ब्रांचेस में अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे आप देख लें, ऑपरेशन है, इंजीनियरिंग है, वेपन्स इंजीनियरिंग है, मेडिकल है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आ जाएंगे, ये मेडिकल की है, ये एजुकेशन में है। एजुकेशन में इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, और मैनेजमेंट साइंस है, फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस है। उसके नीचे लॉ है, बायो है, आप ये टेली कम्युनिकेशन है, डेटा स्पेशलिस्ट देख लें आप। फर्दर एलिजिबिलिटी आप देख लें। और कैडेट के लिए ये 10th बेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये ऊपर वाला भी दिखाता हूँ, उसके बाद ये कैडेट का है नीचे वाला। एमबीबीएस के बारे में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। MBBS student having qualified third and fourth year by 1st July with minimum 50% marks in first attempt. All medical are recognized by PMDC. रजिस्ट्रेशन की डेट, लास्ट डेट 8 दिसंबर है। ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे, वो पीछे जाते हैं, हम पीछे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखें व्यू क्राइटेरिया, फिर हम देखते हैं कि क्राइटेरिया क्या है। ओवरऑल ये देखें, ये क्राइटेरिया है ओवरऑल। जॉब्स का क्राइटेरिया आप आराम से पढ़ लें। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या चाहिए आपका। ठीक है ना, और इसमें ऑपरेशंस ब्रांचेस, उसके अलावा एसएसजी है, एविएशन है, ये इनकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे देख लें, ये HSC लेवल चाहिए 60% में, इंटरमीडिएट और 26, जैसा हैविंग एज 24 ईयर्स में भी प्रेफर्ड। 26 तक है, लेकिन 24 तक प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद एविएशन है, ये देख लें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, सप्लाई है, वेपन्स इंजीनियरिंग है, ऑर्डिनेंस है, मेडिकल, ये सारी मेडिकल की हैं, जो मेडिकल के डॉक्टर हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं, ये सारी मेडिकल की हैं। ओवरऑल देख लें आप, आराम से देखें। देखिए, मैं वीडियो बनाता हूँ शॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो मैं आपका दिखाता हूँ आपको लेक्चरर के लिए जो कैंडिडेट पूछते हैं नॉर्मली। और यहाँ पे देखें, ये एजुकेशन में है ना, ये इंग्लिश है, और MS या MPhil 18 ईयर्स एजुकेशन मांगिए, 2.5 या फर्स्ट। मास्टर्स वाले भी ट्राई करें, लेकिन इन्होंने लिखा है 18 ईयर्स एजुकेशन, हालांकि मास्टर्स पे भी होना चाहिए। ये लिखना चाहिए इनको, 31 साल तक इन्होंने एज लिखी है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स का भी इन्होंने लिखा है, यहाँ देख लें। और मैनेजमेंट साइंस है, फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस है। उसके बाद नेवल लॉ है, लॉ डिपार्टमेंट में भी आप 25 से 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं एज पर पॉलिसी। मेंबर ऑफ बार हैविंग एटलीस्ट 2 ईयर्स प्रैक्टिस इन द कोड, 50% मार्क्स आपकी होनी चाहिए। लॉ डिपार्टमेंट भी है। स्पेशल IT डिपार्टमेंट है, IT का देखें, BS CS ये लिखा है इन्होंने, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आपको नजर आएगा। यहाँ फीमेल भी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन BE, मेल फीमेल दोनों है यहाँ पे। ठीक है, बाकी आप देख लें, दूसरे एकेडमिक क्वालिफिकेशन नीचे आपको बता रहे हैं।
ये सारा आप पढ़ लें। अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है अप्लाई करने का, कैंडिडेट में रजिस्टर देमसेल्फ बाय विजिटिंग, 24 से 8 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन सेंड डायरेक्टली टू रिक्रूटमेंट, नेवल हेडक्वार्टर विल नॉट बी एंटरटेन। ये बाकी आप बता रहे हैं, आपको एज कितनी आपकी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, रनिंग है, ये सारी चीज़ें आप देख लें। इंटरव्यू कैसे होगा, बेनिफिट्स कौन कौन से हैं, बेनिफिट्स मेडिकल है, मेडिकल ट्रीटमेंट, सेल्फ या फैमिली पेरेंट्स का, अकोमोडेशन मिलेगा आपको, हाउस रेंट अलाउंस वगैरह मिलेगा, 50% कंसेक्शन होगी, सेल्फ फैमिली ट्रेवल, एयर एयर ट्रेवल करना है, रेलवे के थ्रू जाते हैं आप, तो ये बाकी आप देख लें। बाकी तो आपको पता है कि इनके कितने बेनिफिट्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं रजिस्ट्रेशन। अब हम आते हैं यहाँ पे, क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन का, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया आपका। उसके बाद यहाँ पे आप चूज करेंगे कि शार्ट सर्विस कमीशन है या कोई भी आप लिए, तो यहाँ चूज करेंगे। यहाँ पे आपका आएगा, या क्रेडिट में अप्लाई करते हैं, क्रेडिट वाले आपको पता है इंटरमीडिएट है, लेकिन हम शार्ट सर्विस में आएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने चूज किया लेक्चरर एजुकेशन इंग्लिश में, आप किसी में भी कर सकते हैं, फिर उसकी रिक्वायरमेंट आ जाएगी जो आप चूज करेंगे। फिर सेंटर आपका देखें, सक्खर भी है, हैदराबाद भी है, कराची भी है, मैंने कराची चूज किया है। उसके बाद कौन सी डेट पे मुझे टेस्ट देना है, 11/12, 12/12 या 13/12 पे देना है मुझे, तो मैं 11 वाला चूज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डेट आ जाएगी। और टेस्ट टाइम जो है कौन सा देना है आपको, 8:30 या 9:30, मैं 9:30 चूज करता हूँ। फिर ये इसकी रिक्वायरमेंट है, ये ओवरऑल बता रहे हैं कि आपके पास रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में, एनआईसी के बारे में ये लिख रहे हैं ओवरऑल। ठीक है, हाइट वगैरह भी यहाँ पे लिख रहे हैं। फिर कैंडिडेट टाइप जाहिर है सिविलियन है, तो मैं सिविलियन चूज करूंगा, यहाँ पिक्चर अपलोड करूंगा। उसके बाद नेम और एनआईसी नंबर, फादर नेम, फादर एनआईसी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर में लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस है, मैरिड है, अनमेरिड है। उसके बाद रिलीजन आपका कौन सा है। उसके बाद प्रोविंस आप लिखेंगे, इसमें अर्बन रूरल दोनों है, आपका अर्बन है या रूरल है जो भी है, वो यहाँ पे आप चूज करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल कौन सा है, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट आप चूज करेंगे। ईमेल लिखेंगे, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। उसके बाद मोबाइल नंबर आप लिखेंगे, फादर मोबाइल नंबर लिखेंगे। और यहाँ पे आप डिग्री जो है चूज करेंगे, जैसे इंग्लिश है तो जीपीए आप लिखेंगे, जीपीए परसेंटेज है या जीपीए, तो यहाँ पे सपोज कि अगर आप परसेंटेज लिखेंगे तो परसेंटेज वाला आ जाएगा, जीपीए लिखेंगे तो जीपीए वाला आएगा। ठीक है, बोर्ड आपका कौन सा है, कितने मार्क्स से लिए, अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपका हो जाएगा। तो इसकी आप तैयारी करें, बेस्ट विशेष हम आपको कहते हैं। ये आसान तरीका है, मैंने बताया है, और सारे कोर में आपकी जॉब्स आई हैं। तो कौन कौन से कैंडिडेट हैं, किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। बाकी इनका जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंग्लिश वगैरह है, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको नजर आएगा ना, मैथमेटिक्स, ये इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, ये इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, मैनेजमेंट साइंस, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है। ठीक है, इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जो हमारे पास काफी कैंडिडेट पढ़ते हैं। बाकी मेडिकल है, आईटी से रिलेटेड है, वो आप ओवरऑल देख लें, लॉ से रिलेटेड भी है। ठीक हो गया, तो ये हमने कर दिया, अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपकी ये टेस्ट डेट जो आपने चूज की है, जहाँ पे आपको देना है, तो वहाँ पे जाके आप टेस्ट देंगे। बेस्ट विशेष कहते हैं आप सबको। अच्छा, आपने देख लिया तो ये ओवरऑल है, आराम से जाके अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने आपको तरीकेकार बताया है कि अप्लाई कैसे करना है, उसी को आप फॉलो करें, ऑनलाइन जाके आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपको पता है कि डेट भी उन्होंने बताई है, तो तैयारी आप अपनी पकड़ें। लेक्चरर का कोर्स आप ले सकते हैं, ऑलरेडी अगर आपने लिया है उसी पे फोकस करें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो ये था आज के लिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।